बात करते हैं गुरुओं की, गुरु दीक्षा की और एक श्रेष्ठ गुरु चुनने में सतर्कता की। और शुरू करती हूँ अपने ही अनुभव से। दिन पहले ही अपने एक रिश्तेदार के घर में पूजा के लिए शामिल हुई और सबसे पूछ रहे थे कि क्या गुरु दीक्षा ली है। जब वहाँ पर उपस्थित 5 लोगों ने इससे इनकार किया तो पंडित कुछ नाराज हो गए और कहने लगे, गुरु का होना, गुरु दीक्षा लेना कितना जरूरी है, इसे समझिए। बात तो सही है, किंतु आज के समय जिस तरह गुरुओं की बाढ़ सी आई है, गुरुओं के पास भीड़ देखकर, उनकी प्रभावशाली बातें सुनकर लोग जब उन्हें गुरु मान लेते हैं, कुछ दिनों बाद ही हमें उनके कारनामों का पता चलता है। और कभी कभी तो लोग ऐसे गुरुओं की शरण में जाकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए है, क्योंकि यह आज का बहुत गंभीर और सोचने वाला विषय है। क्या गुरु बनाना ज़रूरी है? गुरु की परख क्यों ज़रूरी है? क्या गुरु के बिना जीवन अधूरा है? यह कैसे चुने एक श्रेष्ठ गुरु? यही बात आज हम करेंगे इस वीडियो में। यह बात सच है कि आज के समय में परेशानियां इतनी हैं कि अपनी परेशानियों में जब एक इंसान उलझ जाता है और जब उसे इसका समाधान नहीं मिलता तो उसे तलाश होती है एक अच्छे गुरु की। तब वह एक ऐसा इंसान तलाशता है जो उसे राह दिखाए, मार्गदर्शन दे, जीवन के उलझे हुए रास्तों में हमें चलना सिखाए। पर क्या वास्तव में सारी उलझनों के लिए एक ही व्यक्ति को गुरु मान लेना सही है? आज यही हो रहा है। आपको धन का लॉस हो रहा है, नौकरी में परेशानी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हर किसी चीज के लिए हम एक ऐसे गुरु के पास चले जाते हैं जैसे वह सारी समस्याओं का हल दे देगा। आप बीमार हैं तब आपका एक अच्छा गुरु एक डॉक्टर है जो आपकी बीमारी ठीक कर सकता है। धन का लॉस है तो एक अच्छा काउंसलर या एडवाइजर आपकी मदद कर सकता है। नौकरी की या कोई प्रॉब्लम है, कोई जानकार या कोई अनुभवी आपकी मदद कर सकता है। इसमें कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। गुरु एक व्यक्ति नहीं हो सकता। ये जरूरी ये भी नहीं कि गुरु कोई व्यक्ति हो जो ज्ञान दे, जो चेतना को जगाए, वही श्रेष्ठ गुरु है। वह कोई साधारण सा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे अनुभव है वह भी हो सकता है। कोई पुस्तक भी हो सकती है, कोई प्रेरणा या प्रकृति भी हो सकती है। आपके माता पिता, शिक्षक भी आपके गुरु हो सकते हैं, लेकिन गुरु का अलग से चयन करना जरूरी नहीं है। ये सब भी तभी गुरु हो सकते हैं जब वास्तव में आपको इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। एक शिक्षक भी सच्चा गुरु तभी बन सकता है जब उसका खुद का आचरण वैसा हो, जब वह वास्तव में आपकी मदद करने के लायक हो। गुरु के आचरण को अवश्य पहचानने की कोशिश करें। गुरु केवल इसलिए ना बनाएं कि गुरु होना जीवन में होना जरूरी है, या इसलिए कि कोई गुरु चमत्कार करता है, उसके पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। यह बातें काफ़ी नहीं है गुरु बनाने के लिए। आजकल ऐसी भीड़ गुरुओं के पास लगती है जहाँ लोग अपने दर्द, परिवार, परेशानियां बताकर अपने जीवन का तमाशा बनाए दिखाई देते हैं। जहाँ गुरुओं को अच्छे रोचक विषय मिलते हैं, वहाँ बैठी जनता को एक अच्छा मनोरंजन। एक समय था जब लोग शिष्यों को चुनते थे, पर आज के समय में एक अच्छे गुरु का चयन करने में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। और क्यों नहीं हो, जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो लाखों रिव्यूज़ चेक करते हैं। जब हम अपने इलाज के लिए, उपचार के लिए जाते हैं, तब हम डॉक्टरों के अनुभव और डिग्री को खंगाल डालते हैं। तो ऐसे समय में जब गुरुओं की भीड़ है, ऐसे गुरुओं की जिनका अपना जीवन लग्जरी और ऐशो आराम में बीत रहा है, उनसे सावधान रहना आपके लिए जरूरी है कि बिना गुरु परखे गुरु की भक्ति जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। तो किसी गुरु के चरण में नतमस्तक होकर सब कुछ उस पर न्यौछावर करने से पहले कुछ बातों में सतर्कता अवश्य रखें। स्वविवेक का उपयोग करें। आंखें मूंद कर किसी का अनुसरण करना अविवेकपूर्ण है। आप यदि किसी व्यक्ति की बातें आपको अच्छी लगती हैं या मोटिवेट करती हैं तो सुनिए जरूर, पर गुरु बनाने में जल्दी ना करें, वक्त लें। गुरु का आचरण और जीवन को परखें। जो व्यक्ति आपको जीवन में ज्ञान देने वाला है, वास्तव में उसका आचरण कैसा रहा है, उसका खुद का जीवन कैसा है, वह कहाँ से आया है, यह अवश्य जानने की कोशिश करें। वरना सच्चा ज्ञानी एक फक्कड़ कबीर की तरह भी हो सकता है, जिसने इतना उपयोगी ज्ञान ऐसे ही बिना किसी अपेक्षा या लालच के लोगों में बांट दिया। ज्ञान का आधार क्या है? गुरु बनाने से पहले गुरुओं को सुने, समझें कि उनका ज्ञान का स्रोत क्या है, उनकी बातों का आधार क्या है, कि वो केवल हास्य के लिए और मनोरंजन के लिए लोगों के सामने बैठे हैं। व्यक्ति पूजा गलत है। कभी कभी यह देखकर बहुत दुख होता है जब कोई स्त्री या कोई बुजुर्ग ऐसे गुरुओं के चरण छू रहे होते हैं जो उनसे उम्र में कम होते हैं। यह ध्यान रहे, सच्चा गुरु वो है जो ईश्वर तक पहुंचने की राह दिखाए, स्वयं का ईश्वर की तरह महिमा मंडित न करे। रहस्यमयी जगहों से बचिए। बहुत से गुरुओं के रहने का स्थान और आसपास का वातावरण आभास करा देता है कि यहाँ गतिविधियाँ कुछ सही नहीं है। तो जब ऐसे गुरु के पास जाएं तो गतिविधियों पर उनकी नीयत को समझने के लिए खुद का विवेक साथ लेकर जाएं।
सच को जानने की कोशिश करें। सतर्क रहना जरूरी है, वरना अंधभक्ति और अंधानुकरण ऐसे गुरुओं का आपको मुश्किल में डाल सकता है। यदि कुछ बातें आप सुन रहे हैं किसी गुरु के बारे में, तो मात्र इसलिए अनदेखा या अनसुना ना करें कि वह एक बड़ा साधु है। सच्चाई को पूरी तरह से जानने के बाद ही उसे गुरु माने। जरूरी नहीं कि हर गुरु या साधु संत गलत हों, पर उन्हें परखने के लिए आपके पास आंखें हैं, मस्तिष्क है, विवेक और बुद्धि है, क्योंकि यहाँ बात उस व्यक्ति की हो रही है जो आगे आपका मार्गदर्शन करेगा। अन्यथा गलत मार्गदर्शन आपका पूरा जीवन नष्ट कर सकता है। कल बहुत कुछ है। इन साधुओं के अलावा अच्छी पुस्तकें, समाज सुधारक, स्वार्थ सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। उनसे सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।